हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। समस्त राज्यों और राजाओं को सूचना भिजवा दी जाए, विशेषकर हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र सूचना भिजवा दो कि मथुरा पर अब यादवों का नहीं जरासंध का राज्य है। हमने सुना है कि उन्होंने कृष्ण के तथाकथित चमत्कारों से डरकर हस्तिनापुर का युवराज पद अपने पुत्र दुर्योधन को नहीं दिया, बल्कि भीष्म और द्रोण आदि के जोर देने पर पांडु पुत्र युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का युवराज घोषित करना चाहते हैं। जाओ उन्हें सूचना दे दो कि कृष्ण आग में जलकर मर गया है। अब कृष्ण से डरने की आवश्यकता नहीं है। अब वो चाहें तो किसी से डरे बगैर अपने पुत्र दुर्योधन को युवराज बना दें। वे ये सुनकर अति प्रसन्न होंगे। क्या सुंदर समाचार लेकर आए हो कि कृष्ण और बलराम दोनों गोमंतक पर्वत की आग में जलकर भस्म हो चुके हैं। तुमने तो हमारे सूखे मन की बगिया में सावर का जल बरसा दिया। लो लो राजदूत, अपना उपहार लो। राजदूत, अगर तुम हमारा एक काम और कर दो तो तुम्हें जाने। आज्ञा दीजिए। कुछ ऐसा नाटक करो, कुछ ऐसा नाटक करो कि यह समाचार किसी प्रकार विदुर और पितामह भीष्म के पास पहुंच जाए। बस। जरासंध स्वयं को मथुरा का सम्राट घोषित कर बहुत खुश हुआ। जय महाराज जरासंध की। आज हम मथुरा के अधिपति हैं। आज हमारे मुकुट में मथुरा नाम का एक नया हीरा जड़ दिया गया है। समस्त राज्यों और राजाओं को सूचना भिजवा दी जाए, विशेषकर हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र सूचना भिजवा दो कि मथुरा पर अब यादवों का नहीं जरासंध का राज्य है। हमने सुना है कि उन्होंने कृष्ण के तथाकथित चमत्कारों से डरकर हस्तिनापुर का युवराज पद अपने पुत्र दुर्योधन को नहीं दिया, बल्कि भीष्म और द्रोण आदि के जोर देने पर पांडु पुत्र युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का युवराज घोषित करना चाहते हैं। जाओ उन्हें सूचना दे दो कि कृष्ण आग में जलकर मर गया है। अब कृष्ण से डरने की आवश्यकता नहीं है। अब वो चाहें तो किसी से डरे बगैर अपने पुत्र दुर्योधन को युवराज बना दें। वे ये सुनकर अति प्रसन्न होंगे। प्रसन्न अवश्य होंगे, परंतु क्या महाराज शल्य? संभवतः वो अपना निर्णय न बदल सके। क्यों? उनकी सभा में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे महारथी बैठे हैं। वो ऐसा अन्याय करने की अनुमति नहीं देंगे। वे अनुमति देने वाले होते कौन हैं? वो उनके सेवक हैं, स्वामी नहीं। परंतु वे बहुत शक्तिशाली हैं सम्राट। ऐसे ही शक्तिशाली होते तो स्वयं राजा न बन जाते। महाराज शल्य, जो दूसरे के टुकड़ों पर पलते हैं, दूसरे को राजा मानकर उसका अन्न खाते हैं, उनके अंदर की वीरता, उनका मनोबल अंदर से खोखला हो जाता है। जो दूसरे के अन्न पर जीता है, उसके अंदर की आत्मसम्मान की भावना मर जाती है। धीरे धीरे वो अपमान सहने का आदी हो जाता है। उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है महाराज शल्य। धृतराष्ट्र से कहो कि यदि उन्हें आवश्यकता हो तो हम उनकी सहायता करने के लिए तैयार हैं। उन्हें आज ही ये शुभ समाचार दो कि कृष्ण आग में जलकर मर गया है, वो जीवित नहीं है। वाह वाह, क्या सुंदर समाचार लेकर आए हो कि कृष्ण और बलराम दोनों गोमंतक पर्वत की आग में जलकर भस्म हो चुके हैं। तुमने तो हमारे सूखे मन की बगिया में सावर का जल बरसा दिया। लो लो राजदूत, अपना उपहार लो। राजदूत, अगर तुम हमारा एक काम और कर दो तो तुम्हें जाने।
आज्ञा दीजिए। कुछ ऐसा नाटक करो, कुछ ऐसा नाटक करो कि यह समाचार किसी प्रकार विदुर और पितामह भीष्म के पास पहुंच जाए, बस। नहीं, ये झूठ है, यह संभव है। अवश्य संभव है, परंतु परंतु क्या? श्री कृष्ण इस प्रकार मर नहीं सकते, यह तो सत्य है। परंतु उस आग में जलकर मरे नहीं तो गए कहां? उनके जीवित होने का कोई प्रमाण अभी तक मेरे पास नहीं है। सत्य किसी प्रमाण के सहारे नहीं जीता, उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती विदुर। और सत्य वो है जो मेरी माता गंगा ने मुझसे कहा था कि श्री कृष्ण स्वयं पर ब्रह्म भगवान है। इसलिए मैं ये कभी नहीं मान सकता कि भगवान की मृत्यु हो गई है। और हां, तुम्हारे गुप्तचरों का जो इतना बड़ा जाल फैला हुआ है, उसका क्या लाभ? उससे कोई सूचना नहीं मिली? मिली थी, सूचना मिली थी, लेकिन अधूरी सूचना थी। क्या सूचना थी? सूचना मिली थी कि मथुरा में डोंडी पिटवाकर यह घोषणा करवाई गई थी कि कृष्ण ने किसी नए नगर का निर्माण किया है। वो यादवों को लेकर वहां जा रहे हैं, परंतु वो नगर कौन सा है, कहां है, इसकी सूचना अभी तक नहीं मिली। मेरे गुप्तचर दूर दूर तक किसी ऐसे नगर की खोज में गए हैं जो नया निर्माण किया गया हो। जीजाश्री, 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 मथुरा में सब कुछ खत्म हो चुका है। यदुवंशियों के दीपक बुझ चुके हैं। गोमांतक पर्वत पर कृष्ण और बलराम दोनों खत्म हो चुके हैं। कैसे? महाराज जरासंध ने उन्हें जलाकर भस्म कर डाला है। ऐसा हो सकता है न शकुनी? हो सकता है नहीं, हो चुका है जीजाश्री, कहिए हो चुका है। अब उग्रसेन नहीं, महाराज जरासंध मथुरा के सम्राट हैं। और मेरे पास तो उनका गुप्त समाचार भी आ चुका है कि दुर्योधन को हस्तिनापुर का युवराज घोषित करो। क्या वो मेरे दुर्योधन के पक्ष में है? क्यों नहीं होंगे जीजाश्री, क्यों नहीं होंगे? हाँ, अगर उस समय आपने हस्तिनापुर की सेनाओं को उग्रसेन की सहायता के लिए भेज दिया होता तो परिणाम कुछ और होता, है ना? बेशक। तो फिर आपके सामने कौन सी बाधा है? किससे डरते हैं आप? अब तो कुंती की सहायता करने वाला भी कोई नहीं रहा। जीजाश्री, अब दुर्योधन के युवराज होने में इतना विलंब क्यों? इतना विलंब क्यों? शकुनी, क्या तुम पितामह और विदुर को इसके पक्ष में समझते हो? नहीं, मैं उनको इसके पक्ष में नहीं मानता। लेकिन राजा तो आप हैं, आप अपना कोई निर्णय क्यों नहीं देते जीजाश्री? मैं तो चाहता हूं, ये तुम भी जानते हो, लेकिन पितामह और विदुर। किसकी बात करते हैं जीजाश्री, आप किसकी बात करते हैं? क्या आप अपने नौकरों से राय लेकर राज्य चलाना चाहते हैं? अरे वे दोनों तो आपके टुकड़ों पर पलने वाले याचक हैं, भिखमंगे हैं, भिखमंगे हैं। हाँ, अगर इनकी उपेक्षा से प्रजा खुश न रही तो क्या राजदंड आपके हाथों से छूट जाएगा? कोई और राजा बन जाएगा? अरे राज्य से भोजन पाने वालों की गिनती तो भिखमंगों में की जाती है जीजाश्री, भिखमंगों में। आप एक बार घोषणा करके तो देखिए। इनमें किसी में इतना साहस नहीं कि वो आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर सके। आप सबकी सुनते हैं, इसीलिए आपको सब कहते हैं। केवल एक बार आप अपने कान बंद कर लीजिए, फिर देखिए जीजाश्री, फिर। तुम ठीक कहते हो शकुनी। अब के मुझे अपने कान बंद करने ही पड़ेंगे। ये हुई ना बात जीजाश्री, ये हुई बात। अब हमें विलंब नहीं करना चाहिए महाराज। और फिर जरासंध भी तो मथुरा में हमारे पड़ोस में ही तो है। धैर्य के साथ शकुनी, धैर्य के साथ। राजनीति में तेज चलना
कभी कभी हानिकारक भी हो जाता है। सब कुछ तुम्हारी मर्जी से ही होगा, मगर धीरे धीरे। आप ठीक कहते हैं जीजाश्री, सब कुछ होगा मगर धीरे धीरे। हाँ, धीरे धीरे।